नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द कंपनी बाय द नेम ऑफ मोल्टेक पैकेजिंग। तो ये जो कंपनी है, इट इज़ बेसिकली अ पैकेजिंग कंपनी एज द नेम सजेस्ट, एंड इट इज़ इसेंशियली इनटू बिजनेस ऑफ इन मोल्ड लेबलिंग, जो कि अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के लिए कंटेनर्स बनाती है। जैसे आपने पेंट्स के डब्बे देखे होंगे या आपने आइसक्रीम के जो फैमिली पैक के डब्बे देखे होंगे, तो बेसिकली ये सारे प्रोडक्ट्स ये मोल्टेक पैकेजिंग बनाती है। So as of today, 40% is paint, 20% is food and FMCG, 15% जो Q packs है, which are very specific kind of packs. तो ये लोग दे मेक स्पेशली फॉर द फूड इंडस्ट्री। लगभग 20% का जो बिजनेस है वो लुब्रिकेंट्स के लिए बनाती है, जो कैस्ट्रॉल वगैरह के आपने डब्बे देखे होंगे, तो दैट ऑल्सो इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मोल्टेक। एंड एज ऑफ टुडे 5% ऑफ द सेल्स कम्स फ्रॉम द फार्मा। सो ओवर द पीरियड ये कंपनी ने कंसिस्टेंटली अपना कैपेसिटी बढ़ाया है। सो इनके मोस्ट ऑफ द प्लांट्स दे आर वेरी क्लोज टू द एशियन पेंट के प्लांट्स। लेकिन वहाँ पे भी बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रप्शन एशियन पेंट्स का वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो गया आफ्टर द एंट्री ऑफ बिरला ओपस। तो इन्होंने फिर दे हैव ऑनबोर्डेड बिरला ओपस ऑल्सो देयर कस्टमर। ऑफकोर्स बिरला ओपस को भी इनकी उतनी ज़रूरत है, बिकॉज मोल्टेक इज़ वन ऑफ द की मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस इन मोल्डेबल पैकेजेस। सो आज के टाइम पे जितना बिरला ओपस अपना एक्सपेंशन कर रहा है, उतना ही एक्सपेंशन मोल्टेक को भी करना पड़ रहा है, क्योंकि जनरली इनका जो प्लान मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स होता है, इट हैज़ टू बी वेरी क्लोज टू देयर कस्टमर, क्योंकि इससे इनको भी वो कॉस्ट का बेनिफिट मिलता है ट्रांसपोर्टेशन का, और कस्टमर को भी बेनिफिट मिलता है क्योंकि वो उतना जल्दी माल उन तक पहुंच जाता है। सो आज के टाइम पे जो इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है वो चेयार में है, सातारा में है, महाड़ में है। इन सारी जगहों पे इसलिए है क्योंकि इन सारी जगहों पे आइदर एशियन पेंट्स के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है और बिरला ओपस के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है। एशियन पेंट्स फॉर्म्स अराउंड मोर देन 60% ऑफ देयर सेल्स, एंड बिरला ओपस एज ऑफ टुडे इज अराउंड 20 to 25% ऑफ देयर सेल्स। सो ये कंपनी की मैनेजमेंट बोलती है कि ऑल्दो पेंट्स में ग्रोथ नहीं आ रहा है, बट जस्ट बिकॉज बिरला ओपस ग्रो कर रहा है, तो बिरला ओपस के साथ साथ इनका भी ग्रोथ आ रहा है। सो अब बात करते हैं कि इस कंपनी के बारे में अभी बात क्यों कर रहा हूँ। सो बेसिकली ये है कि एक कंपनी कंसिस्टेंटली अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन किए जा रही है बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ बिरला ओपस, लाइक आई सेड, एंड इसेंशियली बाकी वर्टिकल्स में भी ये कंपनी सप्लाई किए जा रही है। सो ये लोग फार्मास्यूटिकल्स को इनका प्लान है कि फार्मास्यूटिकल्स में अपना रेवेन्यू शेयर बढ़ाना है, क्योंकि जो फार्मास्यूटिकल्स के लिए जो पैकेजिंग होता है उसमें दे आर सेइंग कि वो इट्स अ हाई मार्जिन बिजनेस फॉर देम। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट दे आर प्लानिंग टू इंक्रीज देयर रेवेन्यू शेयर इनटू फार्मास्यूटिकल। तो अब Q2 के नंबर्स की बात करें तो लगभग इनका 10% का रेवेन्यू ग्रोथ आया और इनका 15% का एबिटा ग्रोथ आया। मार्जिन इंप्रूव आए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग 1% से। ऐसे कमोडिटाइज कंपनीज को ट्रैक करने के लिए एक मेट्रिक होता है, एंड दैट मेट्रिक इज एबिटा पर केजी। जितना केजी ये लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, हर केजी के पीछे इनका एबिटा कितना है। सो इस क्वार्टर की बात करें तो इनका एबिटा पर केजी हैड गॉन अप बाय ऑलमोस्ट 8% बिकॉज ऑफ फूड एंड FMCG एंड फार्मास्यूटिकल्स which happen to be high margin products for them. Because of increase in share of these products, their margins have gone up. ओवरऑल अगर मैं एनवायरनमेंट की बात करूँ, सो इन कंपनीज को ट्राई करने के पीछे मेरा एक और रीज़न ये भी होता है कि जस्ट बिकॉज दीज कंपनीज आर सप्लाइंग टू डिफरेंट वर्टिकल्स, अलग अलग वर्टिकल्स के बारे में एक पर्सपेक्टिव मिल जाता है फ्रॉम थर्ड पार्टी, बिकॉज दीज गाइज आर सप्लाइंग टू द मेन प्लेयर्स। सो डेफिनेटली ये लोग क्या बोल रहे हैं उनके बिजनेस के बारे में, बिकॉज ये लोग उनके लिए कोई बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट सप्लाई कर रहे हैं। सो उससे भी एक पता चलता है कि ओवरऑल इकोनॉमी में क्या चल रहा है, ओवरऑल अदर बिजनेस में क्या चल रहा है। तो जैसे इन्होंने ये बोला कि इस बार इंडिया के कई कई जगह पे मानसून थोड़ा सा ज़्यादा था, तो इसके चलते देयर वाज क्वाइट अ डिसरप्शन इन द सप्लाई एंड हेंस द प्रोडक्शन। लेकिन अगर बाउंस बैक की बात करें तो ये लोग बोल रहे हैं कि हो सकता है पेंट्स में एक बाउंस बैक हमको वापस देखने को मिले, क्योंकि आफ्टर दिस विंटर सीजन एंड ऑल पीपल माइट स्टार्ट पेंटिंग देयर हाउसेज ऑल ओवर अगेन, but that is not expected in the lubricant segment. So lubricant, like I said, right, 40% is paints and 20% is lubricants. तो lubricants में लोग बोल रहे हैं कि हम लोगों को ये नहीं लग रहा है कि आगे चल के lubricant से हमको बहुत ज़्यादा कोई ग्रोथ आ सकती है। उसका रीज़न ये भी है कि vehicles are now getting efficient. The amount of lubricant required for those same kilometers is not the same as it was previously. So that's why they are saying कि they are not seeing a very good demand for the lubricants. और एक और चीज़ इन्होंने बहुत सिमिलर बोला जो मैंने HUL के कॉन कॉल में सुना था। GST कट के बाद सितंबर में थोड़ा डिसरप्शन था मार्केट में, अफरा तफरी मच गई थी क्योंकि बहुत से लोगों के पास पुराना स्टॉक पड़ा हुआ था। सो बिकॉज ऑफ दैट द सितंबर पीरियड वॉज नॉट ऑल दैट ग्रेट, but that same demand is expected to continue post October. और कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात करें तो इन्होंने सुल्तानपुर में एक स्पेसिफिक फार्मा के लिए एक केपेक्स किया है,
in 2.5 acres of land. एंड ये लोग बोल रहे हैं कि फार्मास्यूटिकल्स में ईवी ट्यूब्स, कैनिस्टर्स, ऐसे कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स से इनको ग्रोथ आ रहा है. की मेट्रिक्स की बात करूँ तो इन कंपनीज में ये डेफिनेटली एबिडा पर केजी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट टू ट्रैक. अब एबिडा पर केजी ये जो होता है इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स. एबिडा पर केजी इज द हाईएस्ट इन फार्मास्यूटिकल्स. फार्मास्यूटिकल्स में ये लगभग 100 से 120 करोड़ पर केजी होता है. फूड एंड एफएमसीजी में इट इज अराउंड 70 to 80 CR. पेंट्स में इट्स क्वाइट लेस. सो जैसे जैसे फूड एंड एफएमसीजी एंड फार्मास्यूटिकल इज इंक्रीजिंग तो इनका एबिडा पर केजी विल ऑल्सो स्टार्ट गोइंग अप. अगर एक ब्लेंडेड तौर पे देखा जाए तो इनका एबिडा पर केजी इज अराउंड 35 to 40 CR. लेकिन हालांकि इन्होंने बोला है कि H2 में जस्ट बिकॉज ऑफ द GST कट एंड द डिमांड दैट इज एक्सपेक्टेड टू कम, एबिडा पर केजी कुड गो अप बाय 40 करोड़ प्लस. डेफिनेटली एक तो फूड एंड एफएमसीजी का भी डिमांड होगा एंड देन बिकॉज ऑफ दिस हाई डिमांड इनको थोड़ा ऑपरेटिंग लेवरेज का भी बेनिफिट मिलेगा. इस साल के गाइडेंस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने बोला है कि लगभग 10% से 12% के आसपास का इनको वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेड है और वैल्यू ग्रोथ मतलब ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ इनको एक्सपेक्टेड है कि 12 से 15% के आसपास का आएगा. ऑन द अदर हैंड इन्होंने बोला है कि एबिडा पर केजी जैसे मैंने बताया तो ये तो 40 करोड़ प्लस ही ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं ड्यूरिंग दी सेकंड पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. एंड ये लोग बोल रहे हैं कि जो ग्रोथ होगा दैट विल बी ड्रिवन बाय फूड एंड एफएमसीजी एंड फार्मास्यूटिकल्स. सो इस साल उन्होंने बोला है कि फूड एंड एफएमसीजी विल बी अराउंड 15 to 20% ऑफ देयर ओवरऑल रेवेन्यू एंड फार्मास्यूटिकल्स हालांकि अभी सिर्फ 5% है. इन लोगों का प्लान है कि बाय FY27 दे वांट टू इंक्रीज इट टू ऑलमोस्ट 60 करोड़ का रेवेन्यू फॉर द एंटायर ईयर. इस कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में बात करूँ तो वैल्यूएशन कंसिडरिंग 15% का रेवेन्यू ग्रोथ एंड द करंट मार्जिन्स, आई एम नॉट इंक्रीजिंग द मार्जिन्स ऑल्सो, तो इट इज ट्रेडिंग एट अ EV ऑफ 14 times इट्स FY26 एबिडा. सो आई थिंक दैट इट इज़ नॉट अ चीप वैल्यूएशन. ये अगर प्योरली कमोडिटाइज बिजनेस के हिसाब से देखा जाए तो ये थोड़ा सा फेयर वैल्यू के थोड़ा सा ऊपर ही आ जाता है. बट अगर कंसिस्टेंटली कंपनी में ग्रोथ है तो वन कैन कंसिडर लुकिंग एट सच काइंड ऑफ कंपनीज. आई पर्सनली लाइक दिस कंपनी बिकॉज उसमें ग्रोथ आ रहा है. जनरली आई वुड प्रेफर टू बाई दिस काइंड ऑफ कंपनीज एट अ डिस्काउंट. बट व्हेन द ग्रोथ इज लिटरली इन फ्रंट ऑफ यू तो यू कैन जनरली थिंक अबाउट पेइंग सम प्रीमियम, क्योंकि फिर अगर ग्रोथ आ रहा है तो फिर ऐसे स्टॉक आपको नीचे के प्राइस पे नहीं मिलेंगे. सो यू कैन स्टडी दिस स्टॉक इंडिपेंडेंटली. अगर आपको कोई क्वेरीज हो गए अबाउट दिस पर्टिकुलर स्टॉक देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. सो ऐसे जो कंपनीज होते हैं दे आर लाइक द सप्लायर्स टू दी बिगर प्लेयर्स, जैसे एशियन पेंट्स हो गया, बिरला ओपस हो गया. तो इनका मोस्टली इनका प्राइसिंग इज डेफिनेटली डिटरमाइंड बाय दोज बिगर प्लेयर्स. ये इन लोगों को तो कोई वैसे इंडिपेंडेंस नहीं होता है अपना प्राइसिंग डिसाइड करने का. सेकेंडली ये भी होता है कि इनका जो मार्जिन है दैट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द कमोडिटी प्राइसेस. तो ये कम कब होता है, ये तब कम होता है जब ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रीमियम प्रोडक्ट्स में जाते हैं. तो अभी अगर मोल्टेक इज स्टिल ओनली इनटू पेंट्स तो फिर दे विल बी एट अ मर्सी ऑफ द कमोडिटी प्राइसेस. कमोडिटी प्राइसेस अगर किस क्वार्टर में बहुत हाई हो गया तो उस क्वार्टर में तो इसका मार्जिन गया. वो लोग जो प्राइस एडजस्टमेंट करते हैं विद द क्लाइंट इट इज़ नॉट इमीडिएटली आफ्टर द प्राइस गोज अप. उनका एक सर्टन टाइम होता है, तो उस टाइम तक तो डेफिनेटली इनका मार्जिन गोज फॉर अ टॉस. लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर ऐसे कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रीमियम प्रोडक्ट्स में जाते हैं तो फिर दे गेट अ लॉट ऑफ बफर फॉर टू प्रोटेक्ट देयर मार्जिन्स. सो दैट इज़ हैपनिंग इन दिस कंपनी विच आई एम लाइकिंग. अब डेफिनेटली यू वुड वांट टू सी कि भाई वो फार्मास्यूटिकल्स का ग्रोथ और जल्दी से जल्दी आए, और जैसे फूड एंड FMCG F&F सेक्शन है उससे भी थोड़ा सा और कंट्रीब्यूशन हो इन द रेवेन्यू, जिससे कि इनके मार्जिन्स में इनको हेल्प मिले. सो दैट्स व्हाट आई एम होपिंग. एंड ओवरऑल कैपेसिटी भी एक्सपेंशन आ रहा है, तो सिंस दे आर ऑल्सो दी सप्लायर्स टू बिरला ओपस, अभी जैसे जैसे और बिरला ओपस एक्सपैंड करेगा. सो बिरला ओपस या एशियन पेंट्स इनके लिए ऐसे गिने चुने ही सप्लायर्स होते हैं. आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर कि एशियन पेंट्स के केस में देयर वर 2 मेजर सप्लायर्स. एक ये मोल्टेक पैकेजिंग था और दूसरा वॉज अ कंपनी, आई थिंक उनका कोई रिलेटेड पार्टी का ही कंपनी था वो. इट्स स्टिल अ प्राइवेट कंपनी जो इनके लिए वो पेंट्स के डब्बे बना होता. सो जनरली ये जो बड़े कंपनीज होते हैं इनका रिलायंस इज ऑन 2-3 सच कंपनीज एंड दे हैव देयर प्लांट्स अराउंड देयर कस्टमर्स प्लांट्स. So that's how this business works. And yeah, that is pretty much about Moltech Packaging. I like the way the company has been doing and performing so far. जिस दिशा में जा रहा है, जैसे कैपेसिटी भी बढ़ा रहा है और प्रीमियम प्रोडक्ट्स में भी घुस रहा है. सो आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग. बट मेरा सिंपल फंडा है कि मेरे लिए प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी आपने ये देखा भी होगा कि यार IPO में
अभी पाइन लैब्स का IPO आ रहा है, उसमें एक कोई ऐसा भी इन्वेस्टर है हु एग्जिटेड देयर इन्वेस्टमेंट एट 0.9x देयर इन्वेस्टमेंट. सो मतलब उन्होंने 10% का लॉस ले लिया. So definitely the buy price is a very important aspect of your investment return. You just can't pay any price. Similarly, Moltech packaging के case में भी I like the business, may not be comfortable to fully allocate my allocation at these kind of prices. So मैं देखूंगा अगर growth सामने से आ रही है तो then I don't mind buying, क्योंकि जब ग्रोथ आती है तो इट डेफिनेटली इट गोज बिहाइंड द स्टोरी. देन द एक्सपेक्टेशन इज कि और आगे क्या होने वाला है. तो आई विल हैव सम ट्रैकिंग पोजीशन इनटू दिस कंपनी एंड देन आगे चल के मैं देखता रहूँगा कि भाई किस तरह से और स्टोरी पैन आउट हो रही है, किस तरह से ग्रोथ और किस दिशा में जा रही है. सो समथिंग लाइक दैट. सो या दैट इज़ प्रीटी मच अबाउट मोल्टेक पैकेजिंग. अगर आपके इस कंपनी के बारे में कोई भी विचार है, आपको लगता है कि there is any point which I have not covered into this video, then please let me know about this into the comment section. And if you like this video, then please share it with your friends. ऐसे ही हम लोग एक और कंपनी के साथ मिलेंगे in the next video. Till then, keep learning, keep growing. Bye.